नमस्कार बच्चों, चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा, किंगडम फंजाई और वायरसेस के बारे में स्टडी कर लिया। अब जो लास्ट कंपोनेंट है इस चैप्टर में वो है लाइकेंस, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो लाइकेंस की बात चलिए हम लोग करते हैं। लाइकेंस भी बिल्कुल वायरसेस की कुछ तरीके से हैं। वायरसेस हालांकि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के कनेक्टिंग लिंक थे, जिनको विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह नहीं मिली थी। तो सिर्फ इस टर्म में लाइकेन वायरसेस के सिमिलर है, ना कि ये आप समझ लीजिएगा कि लाइकेन भी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है। लाइकेन वायरसेस के किस टर्म में सिमिलर हैं कि जैसे वायरसेस को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं मिली, वैसे लाइकेन्स को भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? उसका बहुत बड़ा कारण था कि लाइकेन एक्चुअली क्या था कि वो एक लिविंग सिस्टम नहीं है, मतलब एक तरह का ऑर्गेनिज्म नहीं है। एक्चुअली ये 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स के बीच का एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है। क्या है? 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स के बीच का एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है। हालांकि ये एसोसिएशन इतना क्लोज और कॉम्पैक्ट होता है कि दोनों को डिफरेंशिएट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसा लगता है, ऐसा हमें प्रतीत होता है कि लाइकेन एक सिंगल जीव है। ठीक है, जो एक तरह का जीव है, लेकिन वो एक तरह का जीव नहीं है, वो 2 तरह के जीवों से मिलके बना हुआ एक एसोसिएशन है। 2 तरह के जीवों से मिलके बना हुआ एक एसोसिएशन है, और ऐसे एसोसिएशन को हम सिम्बियोटिक एसोसिएशन कहते हैं, जहां दोनों जो उसमें इन्वॉल्व हैं उन दोनों का फ़ायदा हो। तो यानी आप कह सकते हैं लाइकेन इज़ ए सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गा एंड फंगस। बिटवीन एल्गा एंड फंगस, तो ये एक तरह का सिम्बियोटिक एसोसिएशन है। जहाँ सिम्बियोटिक हमने टर्म यूज़ किया एसोसिएशन में, तो सिम्बियोटिक एसोसिएशन मीन्स जो भी मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व हैं वो एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें एल्गा का भी फ़ायदा इस एसोसिएशन में और फंगस का भी फ़ायदा होता है। ठीक है, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि कैसे ये लाइकेन है। लाइकेन में देखिए एक तरह से सैंडविच्ड है, यानी ऊपर ढेर सारा ये देख रहा है, ऊपर क्या है? फंगस है। ये देखिए फंगस हाइफा लेयर है, और इस फंगस हाइफा लेयर में, इस फंगस के जाल में ये ढेर सारे छोटे छोटे क्या दिख रहे हैं? एल्गल सेल दिख रहे हैं। जनरली ये कौन से एल्गल सेल होते हैं? ये एल्गल सेल होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गा। क्या होते हैं ये? ब्लू ग्रीन एल्गा होते हैं। तो ये जो छोटे छोटे एल्गल सेल हैं ये क्या हैं? ब्लू ग्रीन एल्गा। क्लियर है? तो ये लाइकेन क्या है? सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। चलिए इसको डिटेल कर लेते हैं हम लोग। लाइकेन्स आर सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गल पार्टनर एंड फंगल पार्टनर, यानी एल्गा और फंगस के बीच का ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन है जिसमें दोनों को फ़ायदा है। ठीक, जो एल्गल पार्टनर है उसे हम बोलते हैं फाइकोबायोंट। क्या बोलते हैं? फाइकोबायोंट। और इस फाइकोबायोंट में जो एल्गा हैं या जो एल्गा इन्वॉल्व होते हैं वो जनरली ब्लू ग्रीन एल्गा या साइनोबैक्टीरिया के मेंबर्स होते हैं। क्लियर है? वहीं जो फंगल पार्टनर, उस फंगल पार्टनर को हम बोलते हैं माइकोबायोंट। बहुत बार पूछ लेता है ये नाम। तो जो एल्गल पार्टनर उसे हम फाइकोबायोंट बोलते हैं, और जो फंगल पार्टनर है उसे हम माइकोबायोंट बोलते हैं। ठीक है, अब एल्गा का काम क्या हुआ भाई? दोनों का फ़ायदा है, समझिए। तो एल्गा का काम है भोजन बनाना। चूँकि एल्गा फोटोसिंथेटिक होता है, तो ये यानी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट है, फोटोसिंथेसिस करेगा। तो जनरली ये क्या करेगा? भोजन बनाएगा, और ये फंगस को क्या देगा? फूड देगा। तो आप सोचोगे सर जब ये भोजन अपना बना ही ले रहा है तो क्यों फिर वो सिम्बियोटिक एसोसिएशन में पाया जा रहा है? तो समझिए कि भोजन बनाने के लिए जो मिनरल्स और वाटर की ज़रूरत है, उस मिनरल्स और वाटर के एब्जॉर्प्शन में ये फंगस मदद करता है, और साथ साथ इस ब्लू ग्रीन एल्गा के रहने के लिए हैबिटेट भी प्रोवाइड करता है। यानी जो फंगल पार्टनर है माइकोबायोंट, ये क्या देता है एल्गा को? इट प्रोवाइड शेल्टर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स। इट्स प्रोवाइड शेल्टर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स फॉर व्हाट? फॉर देयर सर्वाइवल। एल्गा के सर्वाइवल में ये एल्गा को शेल्टर या हैबिटेट देता है, और साथ में मिनरल न्यूट्रिएंट्स देता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। तो इस तरीके से देखिए दोनों का फ़ायदा, विन विन सिचुएशन है। एल्गा क्या दे रहा है? इसको भोजन दे रहा है। ठीक, और फंजाई क्या दे रहा है एल्गा को? शेल्टर और मिनरल्स दे रहा है। क्लियर है?
तो दोनों एक दूसरे को कुछ न कुछ फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, और ऐसे ही एसोसिएशंस ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। एक तरह का म्यूचुअलिज्म है यहाँ पे, ठीक। इस तरह के एसोसिएशन को हम सिम्बियोटिक एसोसिएशन कहते हैं। क्लियर है। चलिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम लोग देख लेते हैं लाइकेन से रिलेटेड, जो पूछता है अक्सर। जनरली जो लाइकेन्स है दे मल्टीप्लाई बाय द फॉर्मेशन ऑफ सोरिडिया, ये एक बार पूछा हुआ है। तो सोरिडिया आप कह सकते हैं एक तरह की फ्रूटिंग बॉडी है, एक तरह का स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू ये रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक। तो सोरिडिया इज ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बाय हेल्प ऑफ विच लाइकेन्स कैन मल्टीप्लाई देमसेल्फ, ठीक है। तो सोरिडिया की मदद से ये मल्टीप्लाई करते हैं। एक और ख़ास बात कि जनरली लाइकेन्स को हम एयर पोल्यूशन इंडिकेटर भी कहते हैं, ये सवाल पूछा हुआ नीट में। और एयर पोल्यूशन में वो भी किसका मेन पोल्यूशन ये रीड करता है, वो सल्फर डाइऑक्साइड का है। तो ऐसा एयर जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन हो, उसमें जनरली ये लाइकेन्स ग्रो नहीं करते। यानी अगर लाइकेन ग्रो नहीं कर रहा है तो आप जान जाइए कि वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का ढेर सारा आप कह सकते हैं पोल्यूशन है एयर में। सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन एयर में बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम इन्हें एयर पोल्यूशन इंडिकेटर भी कहते हैं लाइकेन्स को, ठीक है। पूछा हुआ सवाल है। उसके अलावा ये जो लाइकेन्स हैं दे एक्ट एज पॉइनियर, ये पॉइनियर का काम करते हैं। ड्यूरिंग सक्सेशन के दौरान ये पॉइनियर का काम करते हैं, जस्ट लाइक ब्रायोफाइट्स। अब यहाँ दो टर्म यूज़ हुआ, पॉइनियर और सक्सेशन। तो क्या है सर ये सक्सेशन, क्या है पॉइनियर? सक्सेशन क्या है समझिए पहले, फिर पॉइनियर की बात करते हैं हम लोग। सक्सेशन समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई ज़मीन है, इस ज़मीन पे कोई बायोटा नहीं है और इस पे धीरे धीरे स्टेप वाइज समझिए, पहले छोटे जीव आएंगे, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, बढ़ते बढ़ते पूरा जंगल हो गया इस बैरन लैंड पे। तो किसी बैरन लैंड पे, किसी खाली जगह पे जो स्टेप वाइज डेवलपमेंट है बायोटिक कम्युनिटी का, बायोटा का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो जो स्टेप वाइज डेवलपमेंट है उसी को हम क्या कहते हैं, सक्सेशन। यानी स्टेप वाइज डेवलपमेंट ऑफ बायोटा और बायोटिक कम्युनिटी ऑन ए बैरन लैंड, ध्यान रहे, ऑन ए बैरन लैंड, जहाँ कुछ नहीं था, जो पूरी तरह से भूमि ऊसर थी, ज़मीन ऊसर थी, वहाँ कोई बायोटा लिविंग सिस्टम नहीं था। ऐसे बैरन लैंड पे स्टेप वाइज जो डेवलपमेंट होता है डिफरेंट बायोटिक कम्युनिटीज़ का, धीरे धीरे धीरे, और फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी आती है, तो उसी फिनोमिना को हम बोलते हैं सक्सेशन। सक्सेशन इज व्हाट, स्टेप वाइज डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट बायोटिक कम्युनिटी ऑन ए बैरन लैंड, किसी खाली ज़मीन पे क्रमवार जीवों का आप कह सकते हैं डेवलपमेंट, बायोटिक कम्युनिटी का डेवलपमेंट। क्लियर है? उसी को हम बोलते हैं सक्सेशन, जो डिटेल में हम इकोलॉजी में पढ़ेंगे। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। तो अब किसी बैरन लैंड पे, यानी किसी खाली ज़मीन पे, बैरन लैंड पे जो सबसे पहले आने वाले जीव हैं उन्हें हम पॉइनियर्स कहते हैं। यानी सक्सेशन में पॉइनियर्स कौन होंगे, वो जो सबसे पहले डेवलप किए, ऐसे जीव जो सबसे पहले डेवलप किए उन्हें हम क्या कहेंगे, पॉइनियर्स कहेंगे। क्लियर है? तो ये जो लाइकेन्स हैं ये किसी बैरन लैंड पे सबसे पहले पाए जाने वाले या डेवलप होने वाले जीव हैं। क्लियर है? तो जस्ट लाइक लाइकेन्स, शुरुआत में जो जीव या आप कह सकते हैं प्लांट्स किसी बैरन लैंड पे डेवलप करते हैं वो आपके ब्रायोफाइट्स भी हैं। तो ब्रायोफाइट्स और लाइकेन्स, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, पॉइनियर्स ड्यूरिंग सक्सेशन। सक्सेशन के दौरान ये क्या करते हैं, पॉइनियर का काम करते हैं। ठीक है? तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इनका रोल है जो पूछता है। उसके अलावा कुछ फैक्ट्स हैं। लाइकेन का इस्तेमाल हम फूड और फूडर के रूप में करते हैं। ठीक है? तो फूड और फूडर के रूप में एग्जांपल याद रख लीजिए, रेंडियर मॉस हम क्लैडोनिया को बोलते हैं, ये फैक्ट है, याद करना है। एक दूसरा लाइकेन जिसका नाम है पार्मिलिया, इसका इस्तेमाल हम करते हैं एज ए करी पाउडर। करी पाउडर बनाने में हम पार्मिलिया लाइकेन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? उसके अलावा लिटमस पेपर तो आपने ज़रूर सुना होगा। उस लिटमस पेपर को बनाने में जो डाई हम यूज़ करते हैं वो डाई हमें कहाँ से मिलती है, रोसेला लिंकोरोसिस। रोसेला लिंकोरोसिस। ठीक है? तो रोसेला लिंकोरोसिस नहीं, लिंकोरिस है। ठीक है? तो रोसेला, सिर्फ रोसेला स्पीसीज वैसे एक बार पूछा हुआ है एग्जाम्पल,
तो रोसेला स्पीसीज़ है, लेकिन पूरा नाम याद कर लीजिए आप, रोसेला लिंकोरिस। तो लिटमस में जो डाई है या लिटमस पेपर के बनाने में कौन सा लाइकेन मदद करता है? रोसेला लिंकोरिस। तो याद कर लीजिए, रोसेला लिंकोरिस इज़ यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ लिटमस। क्लियर है? तो ये आपका लाइकेन भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से मान के चलिए आपका नीट में 4 या 5 क्वेश्चन रहता है, तो उसके लिए जो रिलेटिव इन्फॉर्मेशन है, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मैंने अपने वीडियो लेक्चर में दे दी है, इतना आप ज़रूर कर लीजिए। ठीक है? इससे ज़्यादा का कोई एंड नहीं है, मतलब ज़्यादा में तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कम से कम क्या कर सकते हैं वो मैंने आपको दे दिया है कि इतना आप ज़रूर कर लीजिए, जिसमें एनसीईआरटी कंप्लीट कवर हो गया है और पिछले 30 साल में पूछे गए नीट के क्वेश्चंस भी मैंने इसमें कवर किए हैं। क्लियर है? इसके बाद जब ये आप लेक्चर कंप्लीट करिएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के सारे, तो आप बाद में ज़रूर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पूछे गए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्कस किया हूँ, वो वीडियो लेक्चर भी देख लीजिएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाए कि नहीं, आप नीट में पूछे गए क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैंने जो पढ़ाया है वो डेटा रेलेवेंट है आपके लिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।